बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 10-11 बजे का टाइम है, सफाई करने लगे थे। आज सफाई से जो है ना व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे गई थी तो डस्टिंग वगैरह करने लगी थी, वो कर ली थी झाड़ू पोछा करके। तो फिर नीचे आई हूँ, नीचे आने के बाद फिर बेटी मांग रही थी आज खिचड़ी। तो ये जुमे रात का व्लॉग है। तो बेटी स्कूल नहीं गई थी, गला ख़राब था उसका, तो वो कह रही थी कि मुझे खिचड़ी बना के दो। तो फिर मैंने अपनी बेटी को जो खिचड़ी बना के दी, एक कप मैंने जो है ना चावलों का लिया, और ये घी जो बना के रखा हुआ था वो अभी जार के अंदर जो है ना वो डालना था। तो यहाँ पे मैंने दालें निकाली हैं। मसूर एक मुट्ठी ली थी, एक मुट्ठी मूंग की दाल ली थी, और एक कप चावलों का था। तो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना वो खिचड़ी बनाई थी। तकरीबन 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट के अंदर खिचड़ी मेरी तैयार हो गई थी। तो हल्का सा प्याज़ों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हरा लहसुन जो आजकल मार्केट में आया हुआ ना, वो वाला मैंने इसके अंदर काट के डाला था, और टमाटर डाला था, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। मिर्च भी हल्की सी डाली थी, और ये हरा लहसुन जो मैंने काट के डाल दिया था, टमाटर भी काट के डाल दिए थे। इनको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसी के अंदर जो है ना चावल और वो जो दाल भिगो के रखी थी ना वो इसके अंदर डाल दी थी, और प्रेशर लगा दिया था। तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगाया था। तो 10-12 मिनट के बाद जो है ना जब मैंने प्रेशर खोला है तो मेरे जो है ना वो खिचड़ी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे ये मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद इसको हल्का सा हिलाया है। 2 दफ़ा हिलाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। तो यहाँ पे जो मेरी खिचड़ी है वो तैयार हो गई है। तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला था, बहुत मज़े की बनी थी। सालन वगैरह कुछ नहीं बनाया था, मैंने भी यही खिचड़ी खा ली थी। तो यहाँ पे ये देखें बाउल जो है ना वो मैंने बेटी को दिया बना के। मैंने कहा कि ये आप खाओ। इसके बाद फिर रात का टाइम है, तो रात में फिर हम लोगों ने सब्जी मंगवाई थी। तो यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम है, बेड पे बैठ के ही हम लोगों ने खाना खाया था रात का। तो ये सलाद है, साथ में सब्जी है, साथ में 2 पराठे मंगवाए थे, और ये चटनी पड़ी हुई है। तो महीने में एक दफ़ा तकरीबन जो है ना वो बाहर से खाना हम लोग मंगवाते हैं या खा के आते हैं। तो अभी खाने तो नहीं गए थे, लेकिन ये ना घर पे ही मंगवा ली थी, सब्जी मंगवाई थी। तो फिर ये सुबह का टाइम है। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर ये बर्तन धोने वाले थे थोड़े से, तो बर्तन धोए हैं। ये खिचड़ी वाला बर्तन वगैरह धो के मैंने इधर ही रखे हुए हैं। तो बिस्तर वगैरह मैंने अभी बनाया नहीं था। फ्रिज मेरा ख़राब हो गया है। तो ये सामान वगैरह निकाल के जो इसके अंदर नींबू और बंद गोभी पड़ी थी वो फिर मैंने अपनी जिठानी के फ्रिज में ऊपर रखवा दी थी। मैंने कहा कि उनके फ्रिज में रखा देती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ अगर मिस्त्री को बुलाना हुआ तो मिस्त्री को बुला लूँगी। तो फिर मैंने ये आज हलवा कद्दू बनाना था, बिल्कुल सिंपल और सादा। झाड़ू पोछा करने से पहले मैंने कहा जल्दी से सालन बना लो। तो ये लहसुन कूट के इसके अंदर डाला है। कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद फिर जो है ना हल्का सा ज़ीरा डाला मैंने। थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल के हल्का सा फ्राई किया है। तो इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी। डालने के बाद मैंने जो है ना जो पेठा, पंजाबी में इसे पेठा बोलते हैं, तो ये मैंने या इसके अंदर डाल दिया था। बिल्कुल सादा बनाया था, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड ही नहीं होती। तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये तकरीबन तैयार हो गया था, क्योंकि इतना पानी वाला तो होता है तो बहुत जल्दी गल गया। देखने में इतना सख्त लगता है लेकिन बहुत जल्दी बन गया था इसका सालन। तो मैंने अभी झाड़ू लगाया ही था, तो फिर मैंने इसको भून लिया। अच्छे से भूनने के बाद इसका पानी खुश्क किया। खुश्क करने के बाद जैसे ही इसने घी छोड़ा तो फिर मैंने इसको उतार लिया। बाद में एंड में इसके ये जो है ना मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल दिए थे, तो ढक्कन इसका बंद कर दिया था। तो ये देखें, फिर मैंने इसको पास खड़े होकर भूनना है ताकि इसका पानी जो है ना और खुश्क हो जाए, घी अच्छे से जो है ना वो छोड़ दे। तो फिर मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था। सालन मेरा तैयार हो रहा था तकरीबन एक तरफ, और दूसरी तरफ दूध वाले अंकल आ गए थे, उनसे दूध लिया था। किचन नीट एंड क्लीन था। तो फिर मैंने बाद में रोटी बनाई है। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो मैं सालन डाला है। आज सलाद वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि फ्रिज ख़राब था, और बाज़ार से मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। फिर जैसे खीरे वगैरह हो गए या दही वगैरह, इस तरह का कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। आज सादी सालन और रोटी थी। इसके बाद फिर 2 घंटे आराम किया है। दोपहर में आराम करने के बाद फिर बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि आज जुमा है। मार्केट वगैरह सारी बंद थी, रश बिल्कुल नहीं था। तो बेटी को छोड़ के आई हूँ। बेटी को छोड़ के आने के बाद फिर ये चाय वगैरह मैंने पी है।
चाय वगैरह पीने के बाद तो ये मैं आप लोगों को फ्रिज दिखा रही हूँ। ये हमारे घर में अभी मेहमान है, क्योंकि इसका जो कंप्रेशर है ना वो जल गया है, तो वो अभी बनेगा। अभी तो वो गारंटी नहीं दे रहे कि ये 2 दिन चले 4 दिन चले। तो ये आखिरी दिन है फ्रिज के हमारे घर में, तो अभी नया फ्रिज लेंगे। देखो कल जाती हूँ लेने या परसों जाती हूँ। तो अभी ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये सुबह दूध बॉयल किया, तो अभी फिर दूध बॉयल कर रही हूँ। वो दूध बॉयल करके रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं, तो घर पे ही ऐसे ही सुबह एक टाइम बॉयल कर लेती हूँ, तो फिर रात में बॉयल करके तो पंखे के नीचे रख देती हूँ। तो इस तरह फिर हमारी दूसरे दिन सुबह की चाय बन जाती है। इसके बाद फिर फ्रिज में रखती हूँ, जिठानी के फ्रिज में। तो यहाँ पे रात का टाइम है, खाना वगैरह खा लिया था। बेटी जो है टीवी देख रही थी, मैं बेड पे बैठ के आराम कर रही थी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।